हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वर्डप्रेस के मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा, जो कि टॉप मोस्ट 10 क्वेश्चंस मैं आपको विद आंसर और विद प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ आज बताऊंगा, जिसके थ्रू आप इजीली किसी भी एक्सपीरियंस मिनिमम 2 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड एज ए फ्रेशर यू कैन गिव द इंटरव्यू फॉर दैट वर्डप्रेस डेवलपर पोजीशन। तो गाइज लेट्स स्टार्टेड एंड दिस इज़ द मैंने इसके लिए एक स्लाइड शो क्रिएट किया है। तो आप लास्ट तक वीडियो देखिए और हर एक क्वेश्चन का मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दूंगा, उसका ओरिजिन भी बताऊंगा कैसे इसको आप अपने विंडो में या अपने सिस्टम पर व्यू कर सकते हो, उसके एक्सप्लेनेशन को कैसे समझ सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है क्विक फैक्ट। इस यहाँ पर जो वर्डप्रेस के बारे में कुछ है, मतलब जो बेसिक नॉलेज होती है कि वर्डप्रेस क्या है। वर्डप्रेस का वर्जन पूछते हैं, क्रिएटेड बाय पूछते हैं, और लैंग्वेजेस कौन सी यूज़ करता है, और इसका लाइसेंस क्या है। तो ये बेसिक फैक्ट्स हैं जिसको आपको जानना ज़रूरी होता है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका, व्हाट इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द वर्डप्रेस। तो एज पर टुडेज डेट इसका लेटेस्ट वर्जन जो है वो 5.9.0 है। इसको आप चेक कर सकते हो अपने ब्राउज़र के थ्रू भी या फिर WP डैशबोर्ड के थ्रू भी। तो मैं आपको लाइव डेमो दिखा देता हूँ गाइज, कि आप जैसे ही अपने WP एडमिन के अंदर जाओगे और डैशबोर्ड के अंदर होम पर क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वर्डप्रेस 5.9 इज़ रनिंग। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप यहाँ से अपडेट्स पर जाकर भी चेक कर सकते हो कि वर्डप्रेस का कौन सा वर्जन आपके पर रन हो रहा है। अगर ये अपडेट के लिए आपसे अगर वर्जन ये दूसरा है, तो वो आपको अपडेट करने के लिए यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आएगा, तो आप उसे उसके नेक्स्ट वर्जन में अपडेट कर सकते हो। तो करंट वर्जन जो है 5.9 है। और अगर आपका इंटरनेट कनेक्टेड है सिस्टम से, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि आपका करंट वर्जन 5.9 है। और एक और ऑप्शन है गाइज कि आप डायरेक्ट गूगल पर जाकर वर्डप्रेस वर्जन चेक कर सकते हो। अगर गूगल पर आप टाइप करते हो वर्डप्रेस वर्जन लेटेस्ट या लेटेस्ट वर्डप्रेस वर्जन, देन यू कैन चेक इट। तो यहाँ पर आप जाओगे wordpress.org की वेबसाइट पर। यहाँ से आप गाइज देखोगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि लेटेस्ट वर्जन इसका 5.9 है। तो वर्डप्रेस का वर्जन आप इस टाइप से चेक कर सकते हो। और दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि क्रिएटेड बाई, तो वर्डप्रेस को मैट मिलियन ने क्रिएट किया था। और इसके व्हाट लैंग्वेज डज वर्डप्रेस यूज, तो PHP के ऊपर बेस्ड है वर्डप्रेस, पूरा PHP लैंग्वेज के ऊपर बना हुआ है। वर्डप्रेस का लाइसेंस कौन सा है, तो इसका लाइसेंस GNU पब्लिक लाइसेंस है, ये ओपन सोर्स लाइसेंस है, इसको कोई भी यूज कर सकता है। तो सेकंड क्वेश्चन है गाइज, व्हाई वर्डप्रेस इज सो पॉपुलर। तो वर्डप्रेस क्यों पॉपुलर है, इसके कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको जानना चाहिए। तो इसके पॉइंट्स हैं कि आप सिंप्लिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी है इसके अंदर, इसलिए पॉपुलर है। इनकॉर्पोरेट विद पब्लिशिंग टूल्स, यानी कि इसके खुद के ही पब्लिशिंग टूल्स हैं जिनके थ्रू आप इसके पेजेस को, पोस्ट को, एंड इसके डिटेल्स को, डिस्क्रिप्शंस को, एंड फ्रंट एंड को, बैक एंड को पब्लिश या पोस्ट कर सकते हो। यूज़र मैनेजमेंट इसमें शो होता है कि आप यूज़र्स का मैनेजमेंट कर सकते हो, जैसा कि मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पर गाइज, कि आप जैसे यहाँ पर आओगे और यूज़र्स पे जाओगे, तो यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के यूज़र्स ये प्रोवाइड कराता है, जिनको आप अपने एडमिन के थ्रू, एडमिन डैशबोर्ड के थ्रू मैनेज कर सकते हो। और इसके बाद ये मीडिया मैनेजमेंट भी प्रोवाइड कराता है। तो मीडिया मैनेजमेंट के लिए आप यहाँ पर इसका मीडिया ये बाय डिफ़ॉल्ट लेआउट देता है मीडिया के लिए, जहाँ पर आप अपनी मीडिया फाइल्स को कलेक्ट कर सकते हो और उनको इजीली मैनेज कर सकते हो। यहाँ से आप PNG, JPG, PDF, डॉक, ये ईच एंड एवरी फॉर्मेट को आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हो और कलेक्ट कर सकते हो वर्डप्रेस के मीडिया मैनेजमेंट फंक्शन के थ्रू। तो फुल स्टैंडर्ड कंप्लाइंस, तो ये जितने भी स्टैंडर्ड होते हैं कोडिंग वगैरह के और लैंग्वेजेस के, उन सबको फॉलो करता है। इजी थीम सिस्टम होता है गाइस इसके अंदर। अगर आपको कोई वेबसाइट का लेआउट सही नहीं लग रहा है, आपको कोई दूसरी थीम इंस्टॉल करनी है और यूज़ करनी है, तो इजीली आप
उसको भी यूज़ कर सकते हो। उस थीम्स वगैरह के लिए आप अपीयरेंस में जाके यहाँ पे थीम्स पे जाओगे तो यहाँ से आप थीम्स को यूज़ और चेक कर सकते हो। यहाँ से ऐड न्यू करने के बाद आप गाइज यहाँ पर लेटेस्ट थीम्स और पॉपुलर थीम्स सेलेक्ट करके उसको अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। तो ये इजी थीम सिस्टम है। और नेक्स्ट है इसका एक्सटेंड विद प्लगइन्स, यानी कि अगर आप इसमें कुछ फंक्शनैलिटी वगैरह एक्सटेंड करना चाहते हो तो यहाँ से प्लगइन्स पर जाकर ऐड न्यू करके आप प्लगइन्स ऐड करके उसकी फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड कर सकते हो। और फिर है इसका बिल्ट इन कमेंट्स, यानी कि आप पोस्ट वगैरह इसके अंदर होता है तो उसके अंदर बिल्ट इन कमेंट्स ऑलरेडी होता है गाइज। तो आप जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे पोस्ट का एक कैटेगरी दी हुई है। अगर यहाँ पर आप किसी पोस्ट को व्यू करोगे तो इसके साथ आपको बिल्ट इन कमेंट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। आप यहाँ पे कमेंट्स वगैरह का ये देखिए गाइज, तो ये ऑटोमेटिकली आपको बिल्ट इन कमेंट्स मिलता है। यहाँ पे कमेंट्स कर सकता है यूज़र, जाके पोस्ट कर सकता है। तो ये सारी डिटेल्स ये वर्डप्रेस प्रोवाइड कराता है। उसके बाद है सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड एंड मल्टी लैंग्वेज, यानी कि एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी अच्छा होता है। उसके गाइडलाइंस उसके पॉइंट्स को कंसीडर करके ही इसकी वर्डप्रेस की थीम को डिज़ाइन किया जाता है। तो एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सही होता है। मल्टी लैंग्वेज मतलब ये है कि इसको हम किसी भी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्डप्रेस। तो और लास्ट पॉइंट है ओपन सोर्स। तो जैसा कि इसके फर्स्ट पॉइंट में मैं बताया था कि ये जीएनयू लाइसेंस ये प्रोवाइड कराता है, तो ओपन सोर्स में से विदाउट किसी पेमेंट के, विदाउट किसी लाइसेंस के इसको यूज़ कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है व्हाट आर वर्डप्रेस हुक्स। तो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज। तो इसको ये क्वेश्चन आपको हर एक इंटरव्यू में पूछा जाएगा, तो इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसका आंसर है कि इट इज़ प्रोवाइडेड बाय वर्डप्रेस टू अलाउ योर प्लगइन टू हुक into the whole WordPress, that is to call function in the plugin at particular times according to your need and thereby set your plugin in motion। यानी कि अपने प्लगइन्स को या फिर अपनी थीम्स को उसके अंदर कुछ नई फंक्शनैलिटी या कुछ नया वो चेंज करने के लिए आप अलग से कुछ कस्टमाइजेशन वगैरह करना चाहते हो तो इसके लिए आपको हुक्स का यूज़ करना पड़ेगा। और वर्डप्रेस के अंदर दो टाइप के हुक्स इसने बताए हुए हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ हुक्स आर देयर, वन इज एक्शन हुक एंड सेकंड इज फिल्टर्स हुक्स। तो हुक्स के बारे में इतना है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर डिफरेंस पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एक्शन हुक एंड फिल्टर इन वर्डप्रेस। तो सबसे पहले एक्शन हुक के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद फिल्टर हुक के बारे में बता दूंगा। तो दोनों को आप अगर उनकी एक्सप्लेनेशन आपको पता चल जाएगी तो दोनों के बीच में डिफरेंस आप इजीली एक्सप्लेन कर पाओगे। तो एक्शन हुक क्या होता है? एक्शन हुक्स आर ट्रिगर्ड बाय पर्टिकुलर इवेंट्स that take place in WordPress such as changing themes, publishing a post, or displaying an administrator screen. It is a custom PHP functions defined in your plugin and hooked that is set to respond to some of these events। एक्शन हुक जो ट्रिगर्ड होगा वो यहाँ पर जो डिटेल्स दी हुई है कि थीम, यानी कि अगर कोई आपकी थीम को चेंज करता है और अब जब आप चाहते हो कि कोई हमारी थीम चेंज करे और एक्शन हुक ट्रिगर हो जाए तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। किसी पोस्ट को पब्लिश पर करने पर एक्शन हुक को ट्रिगर कर सकते हैं, या फिर डिस्प्लेइंग एंड एडमिनिस्ट्रेटर स्क्रीन को डिस्प्ले करने पर भी मैं एक्शन हुक को ट्रिगर कर सकते हैं। तो एक्शंस ऑफेंटली होता है ये, और मॉडिफाई बाय जनरेटेड एडमिनिस्ट्रेशन स्क्रीन और फ्रंट एंड पेज सेंड टू ए यूजर वेब ब्राउजर। एक्शन ऑफेंटली डू वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। ओके, सेंड एन ईमेल, यानी कि एक्शन हुक की हेल्प से हम इनमें से कुछ एक फीचर को यूज़र के एंड पर शो करा सकते हैं। यहाँ पर इसमें दिया हुआ है कि मॉडिफाई द जनरेटेड एडमिनिस्ट्रेटर स्क्रीन और फ्रंट एंड पेज सेंड टू ए यूज़र वेब ब्राउजर, यानी कि यूज़र के वेब ब्राउजर पर फ्रंट एंड में कुछ शो करा सकते हैं, या फिर एन ईमेल मैसेज सेंड कर सकते हैं। मॉडिफाइड डेटाबेस डेटा है, डेटाबेस के डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं थ्रू दी एक्शन हुक। हेयर आर सम एक्शन फंक्शंस लिस्टेड। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि किन्हीं चार एक्शन हुक्स के नाम बताइए। तो एक्शन हुक्स के नाम ये हैं कि आप ये
हैज एक्शन करके यूज कर सकते हैं, डू एक्शन, ऐड एक्शन और रिमूव एक्शन ईटीसी करके एक्शन हुक्स होते हैं। नेक्स्ट है आपका फिल्टर्स हुक। तो filters hooks are functions that WordPress passes the data through at certain points in execution just before taking some action with the data. It sits between the database and the browser, and it sits between the database and the browser, and between the browser and the database. Okay, almost all input and output in WordPress pass through at least one filter hook. तो फिल्टर हुक जो है मोस्ट प्रोबेबली सभी जितने भी इनपुट और आउटपुट होते हैं सभी के साथ यूज़ होता है, सभी के थ्रू पास होता है। तो इसके द नेसेसरी स्टेप्स टू ऐड योर फिल्टर्स टू वर्डप्रेस आर लिस्टेड, यानी कि जो स्टेप्स हैं वो हमें ऐड करने होते हैं। हुक टू द स्क्रीन एंड वर्डप्रेस बाय कॉलिंग ऐड फिल्टर, पुट योर PHP फंक्शन इन ए प्लगइन फाइल एंड एक्टिवेट इट, क्रिएट द PHP फंक्शन दैट फिल्टर्स द डेटा। तो here आर सम फिल्टर फंक्शंस लिस्टेड। फिल्टर हुक के कुछ फंक्शंस हैं जो आपको जानने ज़रूरी होते हैं। तो हैज फिल्टर हो गया, डूइंग फिल्टर हो गया, ऐड फिल्टर हो गया, रिमूव फिल्टर ETC, ये कुछ फिल्टर हुक्स हैं। इसके बाद गाइज आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है वो है हाउ मैनी डिफ़ॉल्ट टेबल्स आर इन वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस के अंदर जो डेटाबेस क्रिएट होता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो उसमें कितनी डिफ़ॉल्ट टेबल्स होती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे शो किया हुआ है देयर आर ऑल टुगेदर 12 टेबल्स बाय डिफॉल्ट इन द वर्डप्रेस। और उन टेबल के नाम भी आपको पूछा जा सकता है, तो उनको भी आप इजीली याद कर सकते हो। ये टेबल्स हैं WP ऑप्शन, WP यूज़र, WP लिंक्स, WP कमेंट मेटा, WP टर्म रिलेशनशिप्स, WP पोस्ट मेटा, WP पोस्ट्स, WP टर्म मेटा, WP टर्म टेक्सोनॉमी, WP यूज़र मेटा, WP टर्म्स एंड WP कमेंट्स। इन टेबल्स को आप यहाँ पर गाइस देख सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर लोकल होस्ट पर। आप अपने वर्डप्रेस के डेटाबेस पर जब जाओगे, और मैं अपना एक मिनट डेटाबेस यहाँ से चेक कर लेता हूँ कि कौन सा डेटाबेस मैं करंटली यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मैं उसकी टेबल्स आपको दिखा देता हूँ। ये तो डेटाबेस का नाम WP टेस्ट है, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। WP टेस्ट करके एक डेटाबेस होगा। इस डेटाबेस की टेबल्स बाय डिफ़ॉल्ट कितनी है। अभी अगर मैं कुछ प्लगइन वगैरह इसमें यूज़ नहीं करता तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी कितनी टेबल आती है गाइस, क्योंकि इसमें मैंने WooCommerce वगैरह यूज़ किया हुआ है तो उसकी टेबल्स भी दिखा हुआ है इसमें। पर इसकी बाय डिफ़ॉल्ट टेबल जो होती हैं वो मैंने आपको वहाँ पे दिखाया था अभी। इन टेबल के नाम वगैरह भी WP कमेंट्स हो गया, WP लिंक्स, ऑप्शंस, पोस्ट मेटा पोस्ट, टर्म मेटा टर्म्स, टर्म रिलेशनशिप, ये सारी बाय डिफ़ॉल्ट टेबल्स होती हैं। और जैसे जैसे हम प्लगइन्स वगैरह, थीम्स वगैरह इसमें ऐड करते जाते हैं तो टेबल्स, उनका डेटाबेस भी बाय डिफ़ॉल्टली अपने आप ही ऑटोमेटिकली क्रिएट होता जाता है। तो यहाँ पर आप डेटाबेस को चेक कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस इसका, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूजर्स रोल इन वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस के अंदर यूजर्स के रोल्स जो होते हैं वो 5 तरह के होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर रोल होता है, ऑथर रोल होता है, एडिटर रोल होता है, सब्सक्राइबर रोल होता है और कंट्रीब्यूटर रोल। तो ये रोल्स भी आप जाके WP डैशबोर्ड पर जाके आप चेक कर सकते हो। आप यूज़र्स पे जाओगे तो यहाँ से आप देखोगे, यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो कि एडमिनिस्ट्रेटर, एडिटर, ऑथर, कंट्रीब्यूटर, सब्सक्राइबर, ये 5 रोल्स हैं यहाँ पर। अभी ये मैंने WooCommerce इंस्टॉल किया हुआ है इसमें, तो इस वजह से ये शॉप मैनेजर और कस्टमर को दिखा रहा है। नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके 5 रोल ये होते हैं। जैसे जैसे आप प्लगइन्स वगैरह और यूज़र से रिलेटेड इंस्टॉल कर लोगे तो इसके अकॉर्डिंग रोल्स वगैरह भी इंक्रीज़ होते जाते हैं। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट जो रोल्स आपको इंटरव्यू में बताने हैं वो ये खाली 5 रोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वी कैन चेंज टेबल प्रीफिक्स WP इन द वर्डप्रेस। तो ये क्वेश्चन है एक कोडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको कैसे वी कैन डू इट इन 2 ways। बिफोर इंस्टॉलेशन गो टू WP configure.php फाइल एंड रीनेम table underscore prefix equal to WP dash whatever you want, okay।
तो इंस्टॉलेशन से पहले गाइज आप अपनी WP कॉन्फ़िग फाइल को चेंज कर सकते हो, जहाँ पर टेबल प्रीफिक्स दिया हुआ है कीवर्ड उसको चेंज कर सकते हो, तो जिसको भी WP की जगह आप रिप्लेस कर दोगे वो वहाँ पर शो हो जाएगा। और इंस्टॉलेशन होने के बाद गो टू PHP माई एडमिन, सेलेक्ट योर डेटाबेस एंड चेक और टेबल्स, ऐड अपडेट टेबल प्रीफिक्स। इंस्टॉलेशन होने के बाद आप इसको चेंज करना चाहते हो तो कैसे करोगे, ये मैं आपको लाइव डेमो के साथ दिखा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर मेरी सारी टेबल्स हैं। तो गो टू PHP माई एडमिन, सेलेक्ट योर डेटाबेस, चेक और टेबल्स, ऐड अपडेट टेबल। ओके, तो सेलेक्ट ऑल टेबल, सारी टेबल्स मैंने सेलेक्ट कर दी हैं। अब इनको क्या करना है, हमको अपडेट करना। ऐड प्रीफिक्स टू टेबल, रिप्लेस टेबल प्रीफिक्स। ओके, तो यहाँ पर मैं अगर रिप्लेस टेबल WP को मुझे किससे रिप्लेस करना है गाइज, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ WT से मैं रिप्लेस कर देता हूँ, या फिर DT DS से रिप्लेस कर देता हूँ गाइज। मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। अब ये लोड हो रहा है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये आप देख सकते हो गाइज, ये देखिए टेबल्स का जो प्रीफिक्स है वो रिप्लेस हो चुका है। तो इस टाइप से आप टेबल के प्रीफिक्स को रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वर्डप्रेस व्हाट डू यू मीन बाय ये चाइल्ड थीम। तो गाइस चाइल्ड थीम के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है जो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो बेसिकली चाइल्ड थीम क्या होता है कि द एक्सटेंशन ऑफ एनी पेरेंट थीम प्रेजेंट इन वर्डप्रेस इज डिफाइंड एज ए चाइल्ड थीम। एनी अपडेट टू undo the changes in the child theme. If we make changes to the parent theme while developers work on a child theme, the customization and changes will be preserved on an update. ये इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन है जो जिसको एक्सप्लेन मैं करता हूँ कि इसके अकॉर्डिंग क्या है, चाइल्ड थीम के अकॉर्डिंग क्या है कि जैसे कि अगर हम अपनी वर्डप्रेस की पेरेंट थीम के अंदर कोई कस्टमाइजेशन करते हैं और डायरेक्टली चेंजेस जो CSS वगैरह अगर हम डायरेक्टली पेरेंट थीम के अंदर ऐड कर देते हैं, और कुछ अपडेट आने पर अगर हम पेरेंट थीम को अपडेट करते हैं तो वो चेंजेस जो हैं सारे वैनिश हो जाएंगे, सारे चेंजेस रिमूव हो जाएंगे। तो उसी चीज़ से बचने के लिए हम चाइल्ड थीम का यूज़ करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने भी यहाँ पर एक चाइल्ड थीम क्रिएट की हुई है जिसका डिटेल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कैसे आप चाइल्ड थीम यूज़ कर सकते हो। ओके, मैंने अभी यहाँ पर वो चेंज कर दिया है तो इस वजह से ये दोबारा से इसको इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है गाइज। यहाँ से मैं दोबारा से वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर दूंगा, तो यहाँ पर ही दोबारा डेटाबेस का प्रीफिक्स चेंज कर दिया, इस वजह से दोबारा इंस्टॉलेशन मांग रहा है। तो चाइल्ड थीम का वीडियो आप मेरे चैनल से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस यहाँ, हाउ टू इनेबल डिबग मोड इन वर्डप्रेस। So to enable debug mode in WordPress, developers have to edit the wp-config.php file and change the wp debug constant value to true condition। यानी कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस कि डेबग मोड को इनेबल करने के लिए आपको क्या करना होता है, wp-config.php फाइल के अंदर wp debug को ट्रू करना होता है, जिससे कि डिबग मोड आपका इनेबल हो जाता है। मैं अभी आपको इनेबल करके दिखा देता हूँ लाइव कैसे करते हैं। तो एक बार ये लॉगिन हो जाए उसके बाद मैं दिखा देता हूँ गाइस। यहाँ पर आप देख सकते हो फाइल मैनेजर वगैरह भी हटा दी।
प्लगइन्स पे जाता हूँ, यहाँ से फाइल मैनेजर को एक्टिवेट कर देता हूँ और यहाँ पर आप जाओगे, फाइल मैनेजर के ऊपर जाओगे और यहाँ पर आप गाइस देखोगे WP कॉन्फ़िग करके फाइल होती है ये वाली, इस फाइल को एडिट करना होता है। WP डिबग को ट्रू करोगे तो आप यहाँ पर डिबग मोड को इनेबल कर लोगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस WP डिबग करके एक टर्म होगी जिसको आपको, ये WP अभी फॉल्स है तो यहाँ पर इसको आपको ट्रू करना होगा। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ गाइस, देखिए यहाँ पे WP डिबग करके ट्रू करना होता है। तो इसे सेव करते ही आपका WP डिबग जो है वो इनेबल हो जाएगा। तो 10th क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन पोस्ट एंड पेजेस इन वर्डप्रेस। तो ये भी मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन होता है। तो इन वर्डप्रेस पोस्ट्स इज ए डायनेमिक एंटिटी दैट हैज़ ए पब्लिश्ड और अपडेटेड डेट एंड इज डिस्प्लेड ऑन द ब्लॉग पेज। ओके, एग्जाम्पल क्या होता है, न्यूज़ इवेंट्स ETC, यानी कि पोस्ट जो एक डायनेमिक एंटिटी होती हैं, जैसे कि आप, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको गाइस, यहाँ पे पोस्ट पे जाओगे तो ये जितनी भी पोस्ट वगैरह हैं इसमें वो सारी डायनेमिक होती हैं। इनके पास इनकी क्या होती है, इनकी डेट्स वगैरह होती हैं। डायनेमिक एंटिटी दैट हैज़ ए पब्लिश्ड और अपडेट डेट एंड इट डिस्प्ले ऑन द ब्लॉग पेज। ओके, तो अगर मैं इसको व्यू करूँगा तो इनकी डेट्स वगैरह भी इसके साथ शो होती है। आप देख सकते हो कि इस पब्लिश्ड डेट वगैरह है, कैटेगरीज हैं, ये सब डायनेमिकली शो हो रहा है। तो इस तरह से पोस्ट जो है डायनेमिक एंटिटी होती है। इनके एग्जाम्पल होते हैं न्यूज़ इवेंट्स, ये हम कस्टम पोस्ट टाइप है जी क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा है पेजेस, क्या होता है, पेजेस डू नॉट हैव पब्लिश्ड और अपडेट डेट, हेंस देयर आर यूजफुल फॉर द स्टैटिक एंड टाइमलेस टाइप ऑफ कंटेंट। एग्जाम्पल के लिए द अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस, दीज आर द पेजेस टाइप। So the difference between pages and post is that the WordPress page is a static entity and post is a dynamic entity। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है पोस्ट और पेजेस के अंदर। पेजेस जैसा कि आप यहाँ से देखोगे गाइस, पेजेस क्या होते हैं, ये विदाउट डेट वगैरह होते हैं, यहाँ पर खाली मॉडिफाइड डेट वगैरह होती है। अगर हम इनको व्यू करेंगे तो इनके साथ डेट वगैरह हमको कुछ शो नहीं होता है। तो इसी वजह से ये एक स्टैटिक एंटिटी होती है। और पोस्ट वगैरह जो हैं उनमें कमेंट्स कर सकते हैं, डेट्स वगैरह, पब्लिश डेट हो गई, कैटेगरीज हो गई, ये सारी चीज़ें, टैग्स हो गए, ये सब हम व्यू कर सकते हैं। तो पोस्ट जो है वो डायनेमिक एंटिटी है और पेजेस जो हैं स्टैटिक एंटिटी है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली 10 आस्क्ड क्वेश्चन हैं इंटरव्यू के। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और कमेंट कर दें। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक।